तो पिछले क्लास में आप लोगों ने फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट जो स्टडी किया था, उसके लिए फॉर्मूला निकल कर फाइनली ये आया था जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, I इक्वल टू I0 साइन पी बाई पी होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2। इसमें जो पहला पोर्शन है I इक्वल टू I0 साइन पी बाई पी का होल स्क्वायर, ये फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट वाले आर्टिकल में इतना फार्मूला आता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा तो याद होगा। लेकिन डबल स्लिट में कॉस स्क्वायर 5/2 ये एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 5/2 टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इन दोनों टर्म को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दिखाया नंबर 1 जो साइन पी बाई पी का होल स्क्वायर टर्म आ रहा है, वो डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट से आ रहा है। मतलब ए बी स्लिट से डिफ्रैक्शन हो या सी डी स्लिट से डिफ्रैक्शन हो, सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन के बाद जो वेव्स आगे बढ़ रही हैं वो साइन पी बाई पी का होल स्क्वायर इस फार्मूले द्वारा रिप्रेजेंट करी जा रही है। ठीक है शिवानी, समझ में आ रहा है ना? ओके। इसके बाद एक सेकेंड टर्म डबल स्लिट में और आ गया कॉस स्क्वायर 5/2। तो कॉस का 5/2 जो टर्म है, आपने देखा होगा जब इंटरफेरेंस हम लोग डिस्कस किया करते थे, डबल स्लिट इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्यतिकरण वाले चैप्टर में, तो वहां पर ये 5 फेज डिफरेंस के साथ एक कॉस वाला टर्म आया करता था। तो ये जो टर्म आ रहा है इस फार्मूले में, ये आ रहा है ड्यू टू द इंटरफेरेंस। तो ए बी स्लिट से जो डिफ्रैक्टेड वेव आगे निकली और सी डी स्लिट से जो डिफ्रैक्टेड वेव आगे निकली, उनके बीच जो इंटरफेरेंस हुआ उसके कारण ये कॉस स्क्वायर 5/2 वाला टर्म आया। यहाँ ये जानने ला बहुत जरूरी है, फिगर आप देखिए कि जब पहली वेव Q1 मिडिल पॉइंट ए और बी स्लिट से निकलेगी तो किनारे ए और बी की तरफ हल्की सी वो टर्न हो जाएगी। टर्न होने की वजह से इसमें डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से सी और डी के किनारों से सेकेंड वाली जो स्लिट है, यहाँ से जब टर्निंग होगी तो ये फिर से डिफ्रैक्शन जनरेट होगा। तो ये मिडिल पॉइंट Q1 और CD का मिडिल पॉइंट Q2, ये जो आगे वेव्स जा रही हैं ये डिफ्रैक्टेड वेव, ऑलरेडी इनमें डिफ्रैक्शन इंक्लूड हो गया, ठीक है। अब जब ये आगे चलकर ये दोनों वेव आपस में इंटरफेयर करेंगी, तब एक इंटरफेरेंस भी जनरेट होगा। तो P पॉइंट पर हम जब फ्राउनहोफर स्लिट डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो उसमें दो फिनोमिना होते हैं। डिफ्रैक्शन तो होता ही है, साथ में इंटरफेरेंस भी होता है दोनों स्लिट से आने वाली डिफ्रैक्टेड वेव के बीच। तो इन दोनों के कारण, डिफ्रैक्शन के कारण भी मैक्सिमम मिनिमम मिलेंगे और इंटरफेरेंस के कारण भी मैक्सिमम मिनिमम मिलेंगे। तो इन दोनों को हम डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पर। शिवानी, क्या बात वैशाली आजकल क्लास ज्वाइन नहीं कर रही हैं? पिछला भी मुझे लगता छूट गया था उसका, क्यों? सर पता अच्छा, शायद उसने किए होंगे, मैं कल उसे बताऊंगी। अरे हाँ बता देना, अल्टरनेट डेज में होता है क्लास, क्योंकि या हो सकता बाद में वीडियोस देख लिए हो या मैसेज अभी नहीं देखा होगा, शायद ऐसा ही हुआ होगा। ये उसके पापा का व्हाट्सएप है तो वो नहीं चेक कर पाती है रेगुलरली। अच्छा ऐसा है, तो क्लास के टाइम से थोड़ा पहले चेक कर लिया करें, उसको एक बार फोन कर देना, ठीक है ना। तो हम यस लोग सर। सबसे पहला टर्म पहले डिस्कस करते हैं, साइन पी डिवाइड बाई पी होल स्क्वायर, जो डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट वाला टर्म आ रहा है। ये फिनोमिना दो जगह हो रही होगी, स्लिट ए बी पर भी डिफ्रैक्शन पैटर्न जनरेट हो रहा है और स्लिट सी डी जो दूसरी वाली स्लिट है वहां से भी डिफ्रैक्शन पैटर्न जनरेट हो रहा है। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में आपने पढ़ा जब प्रिंसिपल मैक्सिमा बनता है तो वहां पर कंडीशन होती है थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 अनडेविएटेड रे होंगी जो कि स्क्रीन पर एस डैश पॉइंट पर फोकस होंगी, ठीक है। कहाँ पर फोकस होंगी? एस डैश, ये मिडिल वाला पॉइंट है, इसके लिए थीटा इक्वल टू 0 होगा। तो थीटा इक्वल टू 0 होगा तो पी का फार्मूला क्या होता है, नीचे देखिए लिखा होगा पाई अपॉन लैम्डा ए साइन थीटा इक्वल टू पी। तो यहाँ थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो पी इक्वल टू 0 आ जाएगा, या हम कह सकते हैं सिंपली ए साइन थीटा इक्वल टू 0। तो यह पी इक्वल टू 0 या ए साइन थीटा इक्वल टू 0 ये कंडीशन होगी प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए, ठीक है। तो अब सेंट्रल मैक्सिमा कहें या प्रिंसिपल मैक्सिमा कहें एक ही बात है, तो क्योंकि प्रिंसिपल मैक्सिमा सेंटर पर ही बनती है इसलिए उसको सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। अब सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों ओर, सेंट्रल मैक्सिमा के मतलब जहां पर आपको इल्यूमिनेटेड लाइट दिखे स्क्रीन पर, है ना, ज्यादा इल्यूमिनेटेड दिखे, उसके दोनों तरफ मिनिमा होंगे। फिर मिनिमा के बाद फर्स्ट सब्सिडरी मैक्सिमा आएंगे, फिर मिनिमा बनेगा, फिर मैक्सिमा, इस तरह का पैटर्न बनेगा। और सक्सेसिव जो सब्सिडरी मैक्सिमा होंगे उनकी इंटेंसिटी घटती हुई आगे आती है, आपने पढ़ा था। अब हम डिस्कस करेंगे इसी कंडीशन में साइन पी इक्वल टू पी
कंडीशन होती है जब मिनिमा के लिए, तो साइन पी इक्वल टू पी कंडीशन होगी तो पी इक्वल टू प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई एम पाई हो सकता है, या इसको हम कह सकते हैं प्लस माइनस 2m इंटू पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल। तो ये कंडीशन हमने पाई अपॉन लैम्डा ए साइन थीटा बाई इक्वल टू पी में जब सब्सटीट्यूट किया तो यहाँ से p की वैल्यू सब्सटीट्यूट की प्लस माइनस एम पाई, तो सॉल्व करने के बाद पाई से पाई कैंसिल, ए साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा। ये आप लिख सकते हैं ए साइन थीटा इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2m इंटू लैम्डा बाई 2, मीन्स कि लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल होगा तो m इक्वल टू 1 2 3 के लिए सभी कंडीशन के लिए ये वैलिड होगा। कैसे? लैम्डा बाई 2 है ना, 2 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा 2 लैम्डा बाई 2, 4 लैम्डा बाई 2, 6 लैम्डा बाई 2, है ना, इस तरह से कंडीशन आएंगी तो वहां पर मिनिमा बनेगा। अब प्रिंसिपल मैक्सिमा हो गया, प्रिंसिपल मैक्सिमा के बाद मिनिमा की कंडीशन आ गई ए साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा। इन कंडीशंस को चाहे तो नोट कर लें, पी इक्वल टू 0 या ए साइन थीटा इक्वल टू 0, जो कंडीशन है वो प्रिंसिपल मैक्सिमा कंडीशन है। प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए ए साइन थीटा इक्वल टू 0, मिनिमा के लिए ए साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, वहां पर मिनिमा बनेगी ए साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा। अब हम डिस्कस करेंगे जो सेकेंडरी मैक्सिमा बनेंगे या सब्सिडरी मैक्सिमा, सेंटर और मैक्सिमा फिर मिनिमा, उसके बाद फिर मैक्सिमा आएगा, उसको सेकेंडरी मैक्सिमा बोलेंगे। तो सब्सिडरी या सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए कंडीशन होगी पी इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 पाई प्लस माइनस 5/2 पाई प्लस माइनस 7/2 पाई, या सिंपली हम कह सकते हैं पी इक्वल टू प्लस माइनस 2m प्लस 1 पाई बाई 2, है ना, या 2m प्लस 1/2 इंटू पाई, जहाँ m इक्वल टू 1 2 3 है। तो p की वैल्यू सब्सटीट्यूट की उसी फॉर्मूले में, पाई अपॉन लैम्डा ए साइन थीटा, जो पिछला वाला था ना, p इक्वल टू पाई अपॉन लैम्डा ए साइन थीटा, p की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो ए साइन थीटा निकल आएगा यहाँ से, तो ए साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा, इसको आप नोट कर सकते हो, ए साइन थीटा इक्वल टू 2m प्लस 1/2 लैम्डा, है ना, इतना आ जाएगा, जहाँ पर m इक्वल टू 1 2 3। तो ये तीनों कंडीशन जो आपने देखी, साइन p अपॉन p का होल स्क्वायर जो फैक्टर आ रहा था आपके इंटेंसिटी वाले फार्मूले में, वहां से तीन कंडीशन जनरेट हो रही, प्रिंसिपल मैक्सिमा ए साइन थीटा इक्वल टू 0, मिनिमा के लिए ए साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा, और सब्सिडरी मैक्सिमा के लिए ए साइन थीटा इक्वल टू 2m प्लस 1/2 लैम्डा। ये वाली कंडीशन भी नोट कर लीजिए, ये सब्सिडरी मैक्सिमा के लिए कंडीशन है, ए साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 2m प्लस 1/2 लैम्डा, ठीक है। इस तरह से आपने साइन पी अपॉन पी का होल स्क्वायर जो कि डिफ्रैक्शन वाला फैक्टर आ रहा था उसको डिस्कस कर लिया। अब हम लोग कॉस स्क्वायर 5/2 वाले फैक्टर को डिस्कस करते हैं। सेकंड, कॉस स्क्वायर 5/2 वाला फैक्टर वो कहाँ से आ रहा है? इंटरफेरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द टू स्लिट्स, दोनों स्लिट के बीच जो से आने वाली डिफ्रैक्टेड रेज हो गई, ए बी और सी डी से आने वाली, यानी Q1 Q2 पॉइंट से आने वाली, उनके बीच जब इंटरफेरेंस होगा तो फिर से मैक्सिमा और मिनिमा डेवलप होंगे, तो वो कैसे डेवलप होंगे उनको देख रहे हैं। तो मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या होगी? इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, इंटेंसिटी मैक्सिमम होने के लिए कॉस स्क्वायर 5/2 की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। आपको मालूम है कॉस की वैल्यू मैक्सिमम +1 हो सकती है, ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर 5/2 इक्वल टू +1, तो कॉस 5/2 इक्वल टू +1, या हम कह सकते प्लस माइनस 1 हो जाएगा ना, यहाँ पर प्लस माइनस 1, तो 5/2 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस एन पाई, यहाँ एम ना लेके एन लेंगे, एम ऑर्डर है इसका डिफ्रैक्शन मैक्सिमा मिनिमा का, और स्मॉल एन ऑर्डर हमने लिया है इंटरफेरेंस वाले मैक्सिमा मिनिमा के लिए। तो 5/2 इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई, ठीक है ना। तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा। ये कैसे हुआ? देखिए 5 इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा ई साइन थीटा, ये था ऑलरेडी, देखिए पिछली स्लाइड में जाते हैं तब वहाँ देखने को मिलेगा आपको। देखिए मैंने फेज डिफरेंस निकाला था, यहाँ ऊपर देख रहे हैं ना, तो 5 इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा पाथ डिफरेंस ई साइन थीटा। तो 5 की कितनी वैल्यू है? 2 पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा, इसी वैल्यू को मैंने सब्सटीट्यूट किया है, 5 इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा, ये सब्सटीट्यूट किया है। तो 5/2 कितना हो जाएगा? 2 कैंसिल हो गया, पाई अपॉन लैम्डा ई साइन थीटा,
और 5/2 हम पहले निकाल चुके हैं कि प्लस माइनस एन पाई के बराबर है, तो 5/2 इक्वल टू पाई अपॉन लैम्डा ई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई, ठीक है ना। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी ई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा, या कह सकते हैं प्लस माइनस 2n इंटू लैम्डा बाई 2, मतलब लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल होगा पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस है ई साइन थीटा, वहाँ मैक्सिमम बनेगा। और यही आपने इंटरफेरेंस में भी पढ़ा था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, कि जहाँ जहाँ जो पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है, वहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमा जनरेट होते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है सभी को। तो n इक्वल टू 0 1 2 3 के लिए ये कंडीशंस क्लियर होंगे। देखिए वहां पर m इक्वल टू डिफ्रैक्शन पैटर्न जनरेट होता है, m इक्वल टू 1 2 3 1 से स्टार्ट करते हैं, और इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट होता है यहाँ पर n इक्वल टू 0 1 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो मैक्सिमा करस्पॉन्डिंग टू 0 1 2 3 जो डिफरेंट डिफरेंट मैक्सिमा होंगी, तो 0 के करस्पॉन्डिंग जो इंटरफेरेंस मैक्सिमा होगी उसको हम 0 ऑर्डर मैक्सिमा कहते हैं, 1 के करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमा होगी उसको फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड के करस्पॉन्डिंग सेकंड ऑर्डर, थर्ड के करस्पॉन्डिंग थर्ड ऑर्डर, एंड सो ऑन, जो इस तरह से मैक्सिमा के नंबर दिए जाते हैं। ये हम मैक्सिमा की बात कर रहे हैं इंटरफेरेंस पैटर्न, जो कि आई वाले फार्मूले में cos स्क्वायर 5/2 के कारण आ रहा था। अब यहाँ पर मैक्सिमा जनरेट होगी तो निश्चित रूप से मिनिमा भी जनरेट होगा। आप में से कोई बता सकता है कि मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, पाथ डिफरेंस इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है तब मैक्सिमा बनती है, ठीक है। कोई बता सकता है कि मिनिमा की कंडीशन क्या होती है इंटरफेरेंस में, आप पढ़ चुके होंगे ऑड पहले। मल्टीपल होता होगा। होता होगा आकृति ने बोला शायद, ओके हाँ होता है। तो 2n प्लस यस 1 सर। लैम्डा बाई 2, यह कह सकते हैं 2n प्लस 1 बाई 2 इंटू लैम्डा, है ना। तो जब इवन यस सर। मल्टीपल होता है लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस, तब मैक्सिमा बनता है इंटरफेरेंस में, और ऑड मल्टीपल के लिए मिनिमा बनता है। मैक्सिमा मिनिमा वही चीज है जो ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। तो जब हमें मिनिमा कंडीशन निकालनी होगी तो cos थीटा की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, मींस cos स्क्वायर 5/2 मिनिमम होना चाहिए। तो cos 5/2 मिनिमम कितना हुआ, 0। तो 5/2 कितना हुआ, प्लस माइनस 2n प्लस 1/2 पाई के लिए, यानी कि इवन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 का जब cos होगा उस कंडीशन में cos 5/2 हमेशा 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से फाई इक्वल टू वही पुराना फॉर्मूला पहले लिखते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा। कैसे आया, फाई है फेज डिफरेंस, 2 पाई बाई लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो पाथ डिफरेंस ई साइन थीटा का, तो फेज डिफरेंस आता है। तो इसी को 5/2 किया तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, पाई अपॉन लैम्डा ई साइन थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला आया 5/2 इक्वल टू पाई अपॉन लैम्डा ई साइन थीटा, जो कि बराबर है, ऊपर आप निकाल चुके हैं 2n प्लस 1/2 पाई के, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों कंडीशन नोट कर लें, cos स्क्वायर 5/2 में ई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा जब होगा तब ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी या मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है। ये इंटरफेरेंस पैटर्न का है, नोट कर लें तो ध्यान रहेगा, आगे मैं जब एक्सप्लेन करूंगा फिगर तब उसमें हेल्प मिलेगी आपको, ओके। और इसी तरह से जब मिनिमा बनेगा तब कंडीशन आएगी पाथ डिफरेंस ई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 2n प्लस 1/2 इंटू लैम्डा। यहाँ पर स्मॉल ई क्या है, अगर आप लोगों को याद हो बता सकते हैं, स्मॉल ई क्या है। ग्रेटिंग एलिमेंट। यस, ग्रेटिंग एलिमेंट की तरह से ही वर्क करता है, वो एन स्लिट के लिए होता है। Yes, if A is the slit width and B is the opaque portion between the two slits, then A plus B equal to E है, ठीक है। एक यस ट्रांसपेरेंट सर। पोर्शन प्लस एक ओपेक पोर्शन, दोनों का सम E। और यही आगे जब एन स्लिट वाला पढ़ेंगे, अभी डबल स्लिट पढ़ लें, तो यही चीज ग्रेटिंग एलिमेंट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये दोनों कंडीशन होंगी मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। तो आप आगे हम लोग डिस्कस करते हैं किस तरह का पैटर्न जनरेट होता है। चलिए इस फिगर को सभी लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये फिगर, ओके। सबसे पहले डिस्कस करते हैं साइन पी अपॉन पी का होल स्क्वायर, ये वाला जो हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न था सिंगल स्लिट वाला, ये कैसा पैटर्न जनरेट करेगा, जैसा आपने सिंगल स्लिट में पढ़ा था, बीच में सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा है, प्रिंसिपल मैक्सिमा, और फिर पाई पर माइनस पाई पर, इसी तरह से -3 पाई प्लस -3 पाई प्लस -5 पाई, इन सभी पर ऑड नंबर जो होंगे पाई के, वहां पर हमें मिल रहे होंगे क्या, मिनिमा। और उसके बाद पाई और 2 पाई के बीच, यानी कि 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 प्लस माइनस 7 पाई बाई 2, इन पॉइंट्स पर हमें मिल रहे होंगे सेकेंड सब्सिडरी मैक्सिमा, ठीक है ना। फिर थर्ड नेक्स्ट सब्सिडरी मैक्सिमा मिल रहे होंगे। ये ऊपर वाला कर्व आप देख रहे हैं, ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन वाला कर्व है,
जो कि इंटेंसिटी वाले फार्मूले में साइन पी अपॉन पी का होल स्क्वायर उसके कारण आ रहा था। अब हम कॉस स्क्वायर 5/2 वाला कर्व डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर तो मैक्सिमा सारे इक्वल इंटेंसिटी के बन रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर पर मैक्सिमा का जो इंटेंसिटी है वो ऑर्डर पर डिपेंड नहीं कर रही है। आप देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम वाला फार्मूला आया है ई साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा कंडीशन, इसमें जो है इंटेंसिटी, जब हम डिस्कस करेंगे इंटेंसिटी फैक्टर कॉस स्क्वायर 5/2, इसमें कहीं भी ऑर्डर नहीं आ रहा है। तो हर ऑर्डर की जो मैक्सिमा होगी उसकी हाइट सेम होगी। तो ये बीच में मैक्सिमा बन गया, उसके बगल बगल जितने भी मैक्सिमा आप देख रहे हैं कि इसमें जितने भी मैक्सिमा बन रहे हैं, है ना, मैक्सिमम पॉइंट्स हैं डिस्प्लेसमेंट के, वो सब इक्वल हाइट के हैं, और जो मिनिमा बन रही है वो बिल्कुल जीरो हाइट पर आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये नीचे वाला जो पैटर्न आ रहा है ये कॉस स्क्वायर 5/2 फैक्टर के कारण ये कर्व जनरेट कर रहा है। अब जब टू स्लिट हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो दोनों का मिला जुला इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो ऊपर वाला कर्व और नीचे वाला कर्व जब ओवरलैप करेगा, ये वेव की तरह से मान लीजिए, जब ओवरलैप करेगा तो नीचे वाला तीसरा कर्व आप देख रहे हैं, ये रिजल्टेंट आपको मिलेगा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, डिफ्रैक्शन वाले में। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन है, एनवेलप दिख रहा है, ये डिफ्रैक्शन वाले मैक्सिमा मिनिमा को शो कर रहा है, और उस डॉटेड कर्व के अंदर जितने भी मैक्सिमा मिनिमा दिख रहे हैं वो इंटरफेरेंस मैक्सिमा को दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये डॉटेड वाला एक जो बड़ा प्रिंसिपल मैक्सिमा डिफ्रैक्शन पैटर्न का, इसके अंदर बहुत सारे इंटरफेरेंस के मैक्सिमा मिनिमा बन रहे होंगे। तो इस तरह से पैटर्न आपको मिलेगा, इसको बुक में अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसके कुछ खास पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करना चाहते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पहला पॉइंट जो है, द एनवेलप ऑफ फ्रिंज पैटर्न डिपेंड्स ऑन द विड्थ ए ऑफ द ईच स्लिट। जो एनवेलप है डॉटेड डॉटेड, ये किस पर डिपेंड करता है? स्लिट विड्थ ए पर और वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट लैम्डा पर, क्योंकि ये साइन पी अपॉन पी वाले फैक्टर से गवर्न होता है। और आपको मालूम है कि P इक्वल टू होता है, P इक्वल टू होता है 2π/λ ए साइन थीटा, है ना, तो उसमें लैम्डा भी आता है और ए भी आता है। इसलिए जो डॉटेड लाइन है, एनवेलप है, ये ए और लैम्डा पर डिपेंड करेगा। नंबर 2, द फ्रिंज विड्थ एंड द नंबर ऑफ इंटरफेरेंस मैक्सिमा विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर जितने भी इंटरफेरेंस मैक्सिमा बन रहे हैं, ठीक है, वो डिपेंड करते हैं ऑन द ऑपेक सेपरेशन बी बिटवीन द टू स्लिट्स। मतलब जो दो स्लिट्स ए बी और सी डी थी, उनके बीच जो ऑपेक पोर्शन है, जहाँ से लाइट नहीं निकल रही है, स्मॉल बी जिसको माना था, उस पर डिपेंड करता है। इट मीन्स जो एनवलप के अंदर वाले मैक्सिमा हैं, उनकी विड्थ किस पर डिपेंड करेगी? बी पर डिपेंड करेगी। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा यंग्स डबल स्लिट में जब फॉर्मूला पढ़ते हैं बीटा इक्वल टू कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, तो वहां पर भी जो स्मॉल डी होता है वो दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस होता है, और यहाँ पर भी दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है, गैप है, वो बी है, तो बी पर डिपेंड करेगा। नंबर 3, ऑन इंक्रीजिंग द विड्थ ए, अगर हम स्लिट की विड्थ को इंक्रीज करें, दोनों स्लिट्स की को इंक्रीज करें, तो क्या होगा? सेंट्रल पीक बिकम शार्प, तो सेंट्रल पीक है शार्प हो जाएगा। शार्प का मतलब और ऊपर उठा हुआ दिखेगा। अगला फिगर में दिखा रहा हूँ, देखिए, ये देखिए, इसमें आप सेंट्रल पीक देख रहे हैं, बहुत ऊपर उठ गया है ना। तो जैसे जैसे ए की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, सेंट्रल पीक शार्प होता चला जाएगा। नेक्स्ट, ऑन इंक्रीजिंग द वेवलेंथ लैम्डा, अगर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, उस लाइट की, मोनोक्रोमेटिक लाइट से पैटर्न देखेंगे, सोडियम लाइट है, नियॉन लाइट, कोई भी, तो अगर इसका लैम्डा इंक्रीज करेंगे तो द एनवलप बिकम्स वाइड एंड फ्रिंजेस स्प्रेड। अगर ए को इंक्रीज करेंगे तो ये एनवलप शार्प होगा, लैम्डा को इंक्रीज करेंगे तो ये एनवलप फ्लैट होता चला जाएगा, ठीक है, वाइड होगा। नेक्स्ट पॉइंट, एज द वैल्यू ऑफ बी इंक्रीजेस, जो गैप है अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज करती है तो नंबर ऑफ इंटरफ्रेंस मैक्सिमा विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा, एक सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर जितने भी इंटरफ्रेंस मैक्सिमा बन रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, एक सेंट्रल बन रहा है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस तरह के सेकेंडरी मैक्सिमा बन रहे हैं। तो ये मैक्सिमा जो बनते हैं, इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। मीन्स बी इंक्रीज होगा तो किसी भी प्रिंसिपल मैक्सिमा के अंदर बनने वाले इंटरफेरेंस मैक्सिमा का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, बट द सेपरेशन बिटवीन द इंटरफेरेंस मैक्सिमा डिक्रीजेस। नंबर इंक्रीज होगा तो निश्चित रूप से ये मैक्सिमा पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, तो इनके बीच का सेपरेशन डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर द सर्टेन वैल्यू ऑफ बी, एक पर्टिकुलर वैल्यू जब बी की होगी, उसके लिए सम ऑफ द इंटरफेरेंस मैक्सिमा गेट मिस्ड इन द रिजल्टेंट स्पेक्ट्रम। तो उस कंडीशन में कुछ मैक्सिमा हैं वो मिस हो जाएंगे,
तो यहाँ पर दिखाया गया, देखिए प्रिंसिपल मैक्सिमा बन रहा है इंटरफेरेंस पैटर्न का, फर्स्ट ऑर्डर बन रहा है, सेकेंड ऑर्डर बन रहा है, थर्ड ऑर्डर बन रहा है। n इक्वल टू 4 के लिए फोर्थ ऑर्डर होना चाहिए, वो नहीं आ रहा है, ना लेफ्ट में आ रहा है ना राइट में आ रहा है। तो जब b की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है उसके लिए कुछ मैक्सिमा मिस हो जाते हैं, वो हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे कि मिसिंग मैक्सिमा कैसे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देखा, पॉइंट्स को समझा। मैं समझता हूँ पूरा आपको ये डबल स्लिट जो आर्टिकल है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का क्लियर हो गया होगा। फिर बीच बीच में मैं रिपीट करता हूँ, फेजनल डिफ्रैक्शन जब पढ़ते हैं तो वहां पर वेव फ्रंट कैसा होता है, स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल, क्योंकि सोर्स बहुत नजदीक होता है। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है, इसीलिए वहां पर स्लिट के नजदीक जो वेव फ्रंट होता है वो प्लेन वेव फ्रंट होता है। तो हम लोगों ने ये प्लेन वेव फ्रंट का आर्टिकल 2 स्लिट वाला पढ़ा, जिसमें कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस पैटर्न दोनों जनरेट होते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि एक्चुअल में जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे उस समय किस तरह का पैटर्न स्क्रीन पर दिखेगा, कितना ब्यूटीफुल पैटर्न जनरेट होता है, आप लोग आगे देखेंगे। ये देखिए जो मैं ये दिखा रहा हूं आपको, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है, जो डॉटेड डॉटेड ब्लू लाइन से दिखाया गया है, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न वाला एनवलप है। डिफ्रैक्शन फर्स्ट मिनिमा, डिफ्रैक्शन प्रिंसिपल मैक्सिमा, डिफ्रैक्शन का मिनिमा, डिफ्रैक्शन का फर्स्ट सब्सिडरी मैक्सिमा, फिर डिफ्रैक्शन का मिनिमा, फिर डिफ्रैक्शन का सेकंड सब्सिडरी मैक्सिमा और थर्ड सब्सिडरी मैक्सिमा। इनकी इंटेंसिटी घटती चली जा रही है, पीक घटते चले जा रहे हैं लेफ्ट राइट हैंड साइड। और ब्राउन कलर से अंदर जो फ्लक्चुएशन आप देख रहे हैं, ये फ्लक्चुएशन आप देख रहे हैं एक डिफ्रैक्शन मैक्सिमा के अंदर कितने इंटरफेरेंस मैक्सिमा बन रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 मैक्सिमा बन रहे हैं इंटरफेरेंस पैटर्न के। जब आप एक्चुअल स्क्रीन पर देखेंगे तो ऊपर वाला कर्व नहीं दिखेगा, आपको नीचे वाला जो देख रहे हैं ना पोर्शन, आप लोग अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्कशन सेशन स्टार्ट होगा। जब आप लैब में देखेंगे स्क्रीन पर, तब आपको नीचे जो पट्टी दिख रही है ना कलरफुल, ये दिखेगा। तो इस पट्टी में सेंट्रल में यहाँ से यहाँ तक जितना मैं दिखा रहा हूँ, देखिए मैं एक बार पेन से हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये पोर्शन जो आप मैंने सर्किल किया हुआ है, ये पूरा क्या बता रहा है, डिफ्रैक्शन का मैक्सिमा, प्रिंसिपल मैक्सिमा या सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है। अब इसके अंदर बहुत सारे चमकीली और काली पट्टियां दिख रही हैं। तो जितनी चमकीली पट्टियां दिख रही हैं ब्राइटर, वो इंटरफेरेंस की ब्राइट फ्रिंजेस हैं, और जितनी ब्लैक दिख रही है वो इंटरफेरेंस की डार्क फ्रिंजेस हैं। इसको कंपेयर करिए ऊपर वाले ग्राफ से, देख रहे हैं ना कितने फ्लक्चुएशन ब्राउन वाले दिख रहे हैं। तो जितने फ्लक्चुएशन दिख रहे हैं उतनी स्ट्रिप्स आपको इसके अंदर दिख रही हैं। अब हम लोग राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड बढ़ते हैं, तो ये आपको दिख रहा है, और ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों दिख रहे हैं। इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये पूरा डिफ्रैक्शन का फर्स्ट ऑर्डर सब्सिडरी मैक्सिमा है, जो यहाँ पर आपको पाई से 2 पाई के बीच दिख रहा है। इसके अंदर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 फ्लक्चुएशन दिख रहे हैं, यानी कि 4 इंटरफेरेंस की फ्रिंजेस दिख रही होंगी ब्राइट। तो देखिए 1 2 3 4 फ्रिंजेस आपको दिख रही हैं इधर, 4 फ्रिंजेस दिख रही हैं, उनके बीच आपको बीच में ब्लैक फ्रिंजेस दिख रही हैं। इसी तरह से जब आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपको सेकेंड सब्सिडरी मैक्सिमम मिलेगा। बता सकते हैं आप लोग ये सेकेंड सब्सिडरी मैक्सिमम दिख रहा है, इसका ऑर्डर क्या है, ये डिफ्रैक्शन मैक्सिमा है, क्या है, कौन बताएगा? हेलो, अच्छा स्टार्टिंग से देखते हैं। जो सेंटर में बिल्कुल आपको दिख रहा है जिसमें बहुत सारे स्ट्रिप, ये पूरा क्या है, डिफ्रैक्शन मैक्सिमा है या इंटरफेरेंस मैक्सिमा है, क्या है, बोलिए। हेलो, आप लोग अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं, माइक अनम्यूट कर लीजिए, सभी लोग माइक अनम्यूट कर लीजिए। माइक अनम्यूट कर लिए। अब बताइए सेंट्रल में ये जो बन रहा है फिगर, ये क्या है, ये डिफ्रैक्शन का मैक्सिमा है, मिनिमा है, इंटरफेरेंस का मैक्सिमा मिनिमा, क्या है बताइए? सेंट्रल मैक्सिमा डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है। इसके अंदर जो बहुत सारी चमकीली और काली पट्टी है, ये क्या है, ये इंटरफेरेंस की
ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस हैं, ठीक है ना, जो प्रिंसिपल मैक्सिमा के अंदर बन रही हैं, इनके दोनों ओर फर्स्ट ऑर्डर सब्सिडरी मैक्सिमा बन रहे हैं और उसके अंदर भी बहुत सारे इंटरफेरेंस मैक्सिमा मिनिमा बन रहे हैं। इसी तरह से फिर राइट की ओर मैक्सिमा डिफ्रैक्शन पैटर्न का सेकेंड ऑर्डर सब्सिडरी मैक्सिमा मिल रहा है, इसके अंदर भी बहुत सारे मिनिमा और मैक्सिमा मिल रहे हैं, वो सारे इंटरफेरेंस मैक्सिमा मिल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो इंटरफेरेंस मैक्सिमा मिनिमा मिल रहे हैं उनके बीच सेपरेशन इक्वल है, यानी कि इंटरफेरेंस पैटर्न जो जनरेट होता है वो इक्वल सेपरेशन का जनरेट होता है, लेकिन डिफ्रैक्शन पैटर्न में ऐसा नहीं होता। तो सिंगल स्लिट में डिफ्रैक्शन पैटर्न आपने पढ़ा, उसके बाद डबल स्लिट में जो पैटर्न होगा वो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस पैटर्न का मिला जुला इफेक्ट होगा। हर डिफ्रैक्शन फ्रिंज के अंदर बहुत सारे इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिलेंगे। तो इस तरह से ये क्लास आज की ओवर होती है। आप लोगों को और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई डिस्कशन करना हो, कोई चीज क्लियर ना हो रही हो तो एक बार डिस्कस कर लो। सभी को समझ में आया? सर ये डायग्राम एक्सप्लेन कर देंगे क्या फिर से? कौन सा वाला? सर ये जिसमें आपने सर्कल किया हुआ है। ओके, देखिए जो मैंने जो ऊपर आप कर्व देख रहे हैं ये तो मैथमेटिकल ग्राफ खींचा गया है, i इक्वल टू I0 साइन p बाई p का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2 इक्वेशन का, ठीक है। तो जब मैथमेटिकल कर्व ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का आएगा, जिसमें साइन p बाई p स्क्वायर वाला फैक्टर डॉटेड एनवलप से दिखाया गया है और ब्राउन कंटिन्यूअस जो कर्व है वो कॉस स्क्वायर 5/2 वाले टर्म से आ रहे हैं, यानी कि ब्लू डॉटेड कर्व डिफ्रैक्शन पैटर्न बता रहा है और ब्राउन वाले इंटरफेरेंस पैटर्न को बता रहे हैं। अब नीचे मैंने एक्चुअल फिगर दिखाया है, जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे डबल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का, तो आपको एक्चुअली स्क्रीन पर कैसा दिखेगा, जैसे अगर आपने रेड कलर की लेजर लाइट यूज करी तो रेड कलर की स्ट्रिप्स दिखेंगी, तो बीच में आप बहुत सी स्ट्रिप्स का बंच देख रहे हैं। इसमें जो ब्राइटर स्ट्रिप हैं और ब्लैक वाले पोर्शन बीच में, ये ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज बता रहे हैं इंटरफेरेंस पैटर्न के। बहुत सारे इंटरफेरेंस पैटर्न मिलकर के सेंटर डिफ्रैक्शन मैक्सिमा बना रहे हैं, सेंटर डिफ्रैक्शन मैक्सिमा के अंदर बहुत सारे इंटरफेरेंस पैटर्न हैं। अब हम राइट हैंड साइड लेफ्ट और राइट में बढ़ते हैं, फिर से उसी प्रकार के बहुत सारे इंटरफेरेंस पैटर्न मिलकर सेकेंड ऑर्डर का मैक्सिमम फर्स्ट सब्सिडरी मैक्सिमम ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न कहेंगे, उसके अंदर बहुत सारे इंटरफेरेंस फ्रिंजेस होंगे। इसी प्रकार से सेकेंड ऑर्डर के सब्सिडरी मैक्सिमा के अंदर भी बहुत सारे इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट होते होंगे। तो मैं समझता हूँ आकृति ने क्वेश्चन पूछा था, ये समझ में आ गया? हेलो, क्लियर हुआ आपको? हेलो, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा अब। तो ठीक है, फिर आज की क्लास को एंड करते हैं। अब आपकी कल गैप देखिए, कल 11 बजे इलेक्ट्रॉनिक्स बीएससी थर्ड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास होगी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो अगले क्लास की तैयारी के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, कोड में सुबह ही मैसेज ग्रुप में, और कोशिश करिए आप लोग अपने क्लास के और भी स्टूडेंट्स को जल्दी से जल्दी जोड़ने के लिए। और इस क्लास की रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब चैनल पर भी डाल दूंगा, लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप देखिएगा। और जो नए स्टूडेंट्स आए हैं, पुष्पा चैनल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि नए अपडेट आपको वहाँ पे मिलते रहें। और क्लास की रिकॉर्डिंग दोबारा देखना तो वहाँ पे मिलेगा। और भी मैंने बहुत से वीडियो डिफ्रैक्शन के, इंटरफेरेंस के और लेजर के डाल रखे हैं। लेजर वाले वीडियो 10 वीडियो पढ़े, उनको अच्छे से देख लेना तो लेजर वाला पोर्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर आज की क्लास को फिनिश किया जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Yes, sir.